Hi everybody, welcome back to our channel named as Dialect Ground. Here is Sheenam. I hope you all are doing fine guys. So guys, जैसा हमने कि पिछली वीडियो में करा था, we talked about all things regarding introduction. हम कैसे उसको paraphrase कर सकते हैं with the help of vocabulary, change the place of word or using your own language. अब अगर हमारा introduction हो गया तो I'm having these queries also कि ma'am how we can conclude. So yes, today our lecture we come up with that and how we can draw our conclusion, especially in the task 2. So let's focus on. So guys, let's move to our today's topic that is all about the conclusion. But पहले मैं आपको ये चीज की clarity देना चाहूंगी कि conclusion actually में होता क्या है. What do you mean by conclusion? Guys, do you know that in the case of task 1 and task 2, conclusion perspective is something else? But I am here. Don't worry. I'll let you know what is that fine line difference between कि जब भी हम task 1 में अपना चीजों को conclude करते हैं या task 2 में जब चीजों को conclude करते हैं तो क्या difference है. क्योंकि आज का हमारा टॉपिक टास्क 2 के कंक्लूजन के बारे में है, बट आई रियली वांट टू टेल यू दिस ब्रीफ डेफिनेशन रिगार्डिंग दैट व्हाट कैन बी द डिफरेंस बिटवीन द टास्क 1 कंक्लूजन एंड द टास्क 2 कंक्लूजन. गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन इन द टास्क 1, तो उसका मतलब होता है दैट एंडिंग ऑफ एनी इवेंट, एनी प्रोसेस और एनी कंटेंट. जब भी हम किसी प्रोसेस को, किसी कंटेंट को, किसी डेटा को जब हम खत्म करते हैं, दैट इज द केस ऑफ कंक्लूजन एंड दैट वी कंसिडर मोस्टली इन द टास्क 1. बट अगर मैं वही बात टास्क 2 की करूं तो उसमें कंक्लूजन होता है अ जजमेंट ऑफ समथिंग. जब हम किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं अपनी सारी थिंकिंग के बाद, अपने सारे व्यू पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद, तो उसको हम कहते हैं दैट कंक्लूजन दैट वी जनरली यूज इन द टास्क 2. डोंट वरी गाइस, if you really wanted कि मैं इसके ऊपर भी आपको डीप लेक्चर बताऊं दैट टास्क 1 और टास्क 2 को और डीप कैसे समझा जा सकता है इन द केस ऑफ द कंक्लूजन, डू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन. सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट. नाउ बैक टू आवर लेक्चर. सो इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही करेंगे गाइस, दैट हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं while writing our conclusion, especially in the task 2. So guys, we'll play with the example. As you can see from the board, there's a question for us, that is that nowadays more and more couples decide to have children later in their life. So our main questions are, what are the reasons that we need to tell, and is this a positive or negative trend. अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ गाइस, तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो कपल्स हैं, दे डिसाइड कि वो अपने बेबीज को थोड़ा पोस्टपोन और थोड़ा समय के बाद प्लान करना चाहते हैं. तो हमें क्या बताना है, द रीजंस. The first thing means we need to tell the causes, इसके कारण क्या है पीछे, क्यों वो ऐसे डिसाइड करते हैं. एंड सेकेंड थिंग दे ऑल्सो आस्क अस, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड. ये जो लोग, ये जो कपल लेटर एज में बेबीज प्लान करते हैं, क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव. सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. तो गाइस, हर चीज को करने के लिए, चाहे आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप बॉडी पैराग्राफ्स कर रहे हो, या चाहे आप कंक्लूजन बना रहे हो, आपको पहले स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि उसमें बोला क्या हुआ है. एंड दैट वी ऑलरेडी हैव डन, कि हमें बताया हुआ है कि कपल्स क्यों बेबीज लेटर एज में प्लान करते हैं, और सेकेंड हमें बताना क्या ये सही ट्रेंड रहेगा या गलत. नाउ आई प्ले विद दिस एग्जाम्पल, और मैंने ये आपके लिए कंक्लूजन बनाया है. इसके साथ गाइस मैं आपको लास्ट में ये भी बताते जाऊंगी कि ये किस बैंड स्कोर के अंडर लाई करेगा. इज इट अ 6 बैंड स्कोर कंक्लूजन, 7 और 8. सो विल आल्सो प्ले विद दैट कि आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मेरा लेवल कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और मेरे को कैसी चीजों को इंप्रूव करना है अपने टारगेट के अकॉर्डिंग. सो वी कैन सी फ्रॉम द बोर्ड गाइस, कंक्लूजन मीन्स नथिंग. कंक्लूजन इज द सेम थिंग जो हमने इंट्रोडक्शन से लेके बॉडी पैराग्राफ तक बताई होती है, उसी को हमने 2-3 लाइन में वाइंड अप करना होता है और एंड करना होता है अपनी चीजों को विद आवर ओन जजमेंट. सो लेट्स सी विद दिस एग्जांपल दैट दे आर सेइंग इन कंक्लूजन दैट वी नो इट्स एक्ट एज अ कनेक्टर व्हिच टेल्स टू द एग्जामिनर, नाउ आई एम वाइंडिंग अप माय कंक्लूजन. आफ्टर दैट यू कैन सी आई हैव रिटन, although there are many factors that affect people behind postponed parenthood, but I opine that the merits of these are greater than its demerits. अब इस कंक्लूजन में
हमने बड़ा सिंपली चीज़ों को डिफाइन करा बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए। हमने सीधा ये चीज़ को बताया कि हम कंक्लूड करते हुए ये बता रहे कि चाहे बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को अफेक्ट करते हैं कि क्यों वो बेबीज़ को लेटर एज में प्लान करें, पर मेरे को लगता है कि इस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान से। द सिंपल एंड द बेस्ट कंक्लूजन आई कैन से, जिसमें कोई डाउट नहीं रहता कि कोई मैंने ग्रामेटिकल एरर कर दिया है, बच्चा बड़ा सेफ प्ले करता है कि ओके मैंने क्या बताया, मैंने फैक्टर्स बताए और साथ ही साथ मैंने ये बता दिया कि भाई मैरिड ज़्यादा है या डीमैरिड ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा प्ले नहीं करा। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड टू गो टू चेक बाय द एग्जामिनर। बट इफ आई टॉक अबाउट द band weightage, that what kind of band you can get from such kind of introduction, you can get simply 6 or 6.5 if you give more productivity in your body paragraph or introduction। आप still अपना, जिन बच्चों का +2 पास आउट, जिन बच्चों का टारगेट है, जिन बच्चों ने ज़्यादा टाइम IELTS में नहीं लगाना, they can even play with the simple things कि जो भी उन्होंने बताया है बस उसको as it is अपने पैराफ्रेज फॉर्म में लिख दो। You can still crack your 6 और 6.5 लेवल। कि बच्चे ने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ना प्ले करते हुए बट स्टिल चीज़ों को गो थ्रू करके बताया एग्जामिनर को कि ये चीज़ें मैंने बताई हैं। सो दिस इज आवर वन way to illustrate our conclusion in the task 2, but this is a quite 6 or 6.5 band score. If you really have desire for this band score, you can even play with such kind of a simple method. So let's move to the another one which is more having priority in the case of conclusion. So let's play with that. So everybody, this is our second method by which we can do our or make our conclusion in the task 2, which is more superior than the previous one. Let's see what we have done. We take the same example that we have took in the previous one. So in this case, now what we have written, you can see, to conclude again we play with the connector first, that how जब भी आप अपने किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हो guys, I prefer start with the connector which gives you a great flow that how we can start our paragraph. So we play with the to conclude connector, I conquer, जिसका मतलब है I believe that matter in having children in middle age is beneficial due to the fact, guys can you see that अब अगर मैं इस चीज़ की एग्जांपल लूँ तो हमने थोड़ी प्रोडक्टिविटी ऐड ऑन करी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जाम। उसमें हमने बताया था कि हाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग डिसाइड करते हैं भाई हमें लेटर एज में बेबीज़ को प्लान करना और इसके मेरिट ज़्यादा है, बट इन द केस ऑफ दिस थिंग गाइज वी पुट मोर प्रोडक्टिविटी इन दिस एग्जाम्पल बाय पुटिंग द रीजन इटसेल्फ। पिछले वाले में हमने सिंपल बोला था देयर आर मैनी फैक्टर्स, बट हमने फैक्टर्स को मेंशन नहीं करा था, बट इस वाले में हमने एक या दो फैक्टर्स मेंशन भी करे हैं और इनडायरेक्टली बताने की कोशिश भी करी है दैट इज इट गोइंग ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। सो वी कैन प्ले विद दिस, यू कैन सी ड्यू टू द फैक्ट दे हैव more time for themselves, means this more time is indirectly my advantage along with that and for their working idle. So as compared to the previous method guys, हमने इसमें थोड़ा अपनी चीज़ों को add on करा। ये वही चीज़ें रहेंगी जो आपने बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा होगा, बस आपको सिर्फ 2 या 3 फ्रेजेस के अंदर उस चीज़ को हल्का सा मेंशन करके हल्की सी प्रोडक्टिविटी डाल के अपनी चीज़ों को और ज़्यादा रेज करना है ताकि आपका कंक्लूजन एनहांस हो जाए और आपके बैंड्स भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएं। तो अगर मैं इस कंक्लूजन को बैंड्स दूं तो गाइस दिस इज अबाउट 7 और 7+ कंक्लूजन, बिकॉज वी डोंट टेल द थिंग्स इन अ सिंपल वे, इन अ टिपिकल वे, बट हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी ऐड ऑन करके वही चीज़ें, कुछ नया नहीं, वही चीज़ें बताई जो हमने बॉडी पैराग्राफ में बताई होंगी कि टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के लिए कपल्स एक दूसरे के साथ इसीलिए भी लेटर एज में बेबीज प्लान करते, तो मैंने उसी को उठा के हल्का सा पॉइंट बना के अपने कंक्लूजन को रेज कर दिया। So this is our second method. So let's move to the last and the more effective method as compared to these. So let's move to that. So guys, our last but the most effective method among all is this one that we play on the board right now. So you can see guys, इसमें काफ़ी चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी देके और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दी है ताकि एग्जामिनर को कोई डाउट ना रहे कि जो जो मेरे क्वेश्चन में डिमांड आई थी रिगार्डिंग रीजंस, रिगार्डिंग ओपिनियन, तो वो सारा कुछ उन्होंने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से फुलफिल करा है। सो लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। नाउ वी
play more in this one with the vocabulary. In the previous one we played with the to conclude, in conclusion, but this one we raise our vocabulary level even to recapitulate. Yes guys, you can even use this connector in your conclusion to raise your vocabulary band score, which means same, to sum up, to conclude, to wind up the things. उसके बाद हमने लिखा that many people postpone having kids. पहले तो हमने स्टेटमेंट को हल्का सा इलस्ट्रेट करा, जो मेरी स्टेटमेंट थी कि क्यों लोग पोस्टपोन करते हैं बेबीज को कंसीव करना, बिकॉज नाउ, यस, जो हमने प्रीवियस करा था, बट इसमें थोड़ा और इलेबोरेटिव मैनर में हमने करने की कोशिश करी है बाय टेलिंग द रीजंस इन आवर कंक्लूजन दैट बिकॉज कंसिडर फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल एज द पेरेंटिंग स्किल्स. तो हमने एक से ज़्यादा आइडियाज़ डाल के, सेम वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी, ये चीज़ें वही रहेंगी गाइज, ये रीजंस वही हैं जो हमने बॉडी पैराग्राफ में बताए होंगे और उन्हीं को ही हमने थोड़ा फ्रेजेस की हेल्प से अंदर लगा दिया अपने कंक्लूजन के, कि क्यों कपल्स डिसाइड करते हैं. एक तो पहले वो अपना फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होना चाहते हैं, दे वांट टू साउंड फाइनेंशियली गुड, प्लस दे आल्सो वांट टू नो अबाउट द पेरेंटिंग स्किल, दैट हाउ टू born and brought up their child. And however, the second question answer, which is our opinion, so in this case we also add on that but I am firmly convinced. अब आपको अपना opinion देना है, so you also raise up your opinion in this one by saying I am firmly convinced that it will be better for parents to prepare well, both financially stable, financially and the skills before having kids in order to build a good relationship in the family. अब हमने खुद को भी एंटर करा, अपना ओपिनियन भी दे दिया, इनडायरेक्टली बोल भी दिया कि इस चीज़ से ज़्यादा बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि एक तो आप फाइनेंशियली गुड साउंड करोगे, प्लस आपको वो स्किल्स भी आ जाएंगी जो एक मदर फादर को चाहिए अपने बेबी के नरिशमेंट के लिए. सो इट्स क्वाइट ईजी एंड क्वाइट क्लियर conclusion that you are going to give to your examiner, जिससे कोई भी गाइस डाउट नहीं रहने वाला कि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्रीफ बताया है. दिस इज क्वाइट प्रिसाइज कंक्लूजन दैट यू कैन प्ले विद इन योर टास्क टू. एंड इफ आई गिव द बैंड स्कोर टू दिस वन, आई कैन बेटर गिव दिस टू द 8 बिकॉज हमने हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा है, हमने रीजन भी बताए हैं, अपना ओपिनियन भी बताया और कौन सी साइड बेटर है उसको भी एक्सप्लेन करा है. सो दिस इज आवर मोस्ट इफेक्टिव मैथड गाइज. इट्स अप टू यू. आई एम नॉट टेलिंग गो विद द 8 बैंड स्कोर बिकॉज गाइज एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप धीरे धीरे अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर की तरफ मूव करोगे. इट्स नॉट लाइक यू कैन जंप डायरेक्ट फ्रॉम द 6 to 8. दिस नीड्स प्रैक्टिस. अगर आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे डेफिनेटली यू विल अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर व्हिच इज टोटली बेस्ड ऑन द कंक्लूजन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, टुडे लाइक एज पर द प्रीवियस वीडियो मैंने उसमें भी आपको एक एग्जांपल दिया था ट्राई करने के लिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से पैराफ्रेज करके हमें कमेंट कर सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो. सेम विद टुडे मैं आज आपको एक और स्टेटमेंट डालूंगी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो. यू कैन इवन प्ले विद योर ओन काइंड ऑफ वर्जन इन द कंक्लूजन और यू कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ these 3 methods and play with it, and we are here to check your answers and going to tell you the evaluation band score, that where is your level standing. I hope guys you're really going to like this video and going to subscribe as much as you can and share as much if you really feel our videos are productive for you, if it really makes you feel more better in your IELTS score. So do subscribe, like and comment on our channel. Here is Shinam. We are going to come up with the new stuff for you for more valuable updates. So do subscribe. Bye bye.